आपको एक बहुत पुराना मुहावरा मैं बताना चाहती हूं और वो मुहावरा है पहाड़ खोदना, यानी बहुत मुश्किल काम करना। इस मुहावरे के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, इसको अपनी किताबों में पढ़ाई की, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा भी होगा और ज़रूरत पड़ने पर बातचीत में इसका इस्तेमाल भी किया होगा। इस मुहावरे का जिक्र आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए पहाड़ खोदने के बराबर हो गया है। सिलक्यारा टनल में 41 मजदूरों को फंसे हुए आज पूरे 16 दिन बीत गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 16 दिन से वो मजदूर उसी अंधेरी टनल में हैं। हालांकि राहत यह है कि वहां पर कुछ लाइट्स का इंतजाम है। 16 दिन हो गए हैं, देश के लोग मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन इतने दिनों बाद एक भी मजदूर टनल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की सिर्फ बातें ही हो रही हैं, हालांकि प्रयास भी हो रहे हैं। जिस प्लान ए पर रेस्क्यू टीम को सबसे ज्यादा भरोसा था वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग था। इस प्लान के तहत टनल में 60 मीटर फैले मलबे से 3 फीट व्यास वाले पाइप को बिछाकर मजदूरों तक पहुंच बनाई जा रही थी। इसमें 48 मीटर तक पाइप बिछाने में कामयाबी भी मिल गई थी, लेकिन आगे का जो 12 मीटर मलबा था वो जैसे पहाड़ तोड़ने के समान साबित हुआ रेस्क्यू टीम के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे इंजीनियर्स को ये भरोसा था कि ड्रिलिंग के इस काम को अगर मशीन पूरा कर लेगी, लेकिन 12 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में मशीन बार बार फेल हो रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मशीनों से इंजीनियर्स का अब भरोसा उठ गया है। लगातार इंजीनियर्स के द्वारा कोशिश की जा रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 12 मीटर की ड्रिलिंग अब हाथ से कराए जाने का फैसला ले लिया गया है। इसके लिए दिल्ली से रैट माइनर्स, यानी आप समझ लीजिए चूहे की तरह बिल खोदने वाले 6 मेंबर्स की टीम सिलक्यारा पहुंच भी गई है। रैट माइनर्स ऐसे माइनर्स जिन्हें पतले से पैसेज से अंदर जाकर ड्रिल करने का अनुभव होता है। रैट माइनर्स को मैनुअल ड्रिलिंग का एक्सपर्ट वर्कर माना जाता है। सिलक्यारा पहुंचे रैट माइनर्स रॉकवेल कंपनी में काम करते हैं। 2-2 वर्क टनल पैसेज से ये जाएंगे और 12 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेंगे। ऐसी ड्रिलिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये जो सिलक्यारा टनल है, इसमें पहुंचने के लिए, मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए ये जो रैट माइनर्स हैं ये लगातार कोशिश कर रहे हैं और भरोसा इनके ऊपर इसलिए है क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के। आप अंदाजा लगाइए, 16 दिन बीत चुके हैं, हर कोशिश की जा रही है और तो और पीएमओ की टीम भी अब तो मौके पर पहुंच रही है। आज पीके मिश्रा साहब पहुंचे, उन्होंने मजदूरों से बात की, पूजा पाठ का भी वहां पर सहारा लिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक मंदिर वहां पर क्योंकि तोड़ा गया इसलिए ये टनल में इस तरीके का जो एक्सीडेंट है वो हुआ। तो लगातार कोशिशें तो की जा रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का रास्ता अपनाया गया, जब उसमें सफलता नहीं मिली, अगर मशीन के जो व्हील्स थे वो टूट गए, उसके जो ब्लेड्स थे वो फंस गए, क्योंकि उस टनल के अंदर कंक्रीट थी, उसके अंदर लोहे के पाइप थे, लोहे के सरिये थे, तो सफलता मिल नहीं पा रही थी। तो अब जो रास्ता चुना गया है वो वर्टिकल ड्रिलिंग का चुना गया है। सिलक्यारा टनल में अब मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम किया जाएगा वो रैट माइनर्स करेंगे। और ये रैट माइनर्स कौन है, किस तरह से ये ड्रिलिंग की जाएगी और जो मशीन यूज़ की जाएगी वो कैसी होगी, आपको सबसे पहले ये मशीन दिखाते हैं। इसको हिल्टी कहते हैं, जिसके ज़रिए मलबे में ड्रिल किया जाएगा, फिर मलबे को बाहर निकाला जाएगा और फिर आगे ड्रिलिंग का काम जो है वो किया जाएगा। तो कुछ इस तरह की ये मशीन है, काफ़ी भारी ये मशीन होती है और ऐसे में 800 mm के पाइप के अंदर इस मशीन को लेकर जाना, उस पर काम करना, मलबे की खुदाई करना, ये कितना चैलेंजिंग होगा। हमारे साथ ऐसे ही एक रैट माइनर है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सूर्या मोहन राय है। कहाँ से आए राय साहब आप? दिल्ली से। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर आप लोगों को जो काम दिया गया है, जो मिशन दिया गया, उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? हाँ, हम लोग का पुशिंग का काम ही है। हम लोग काफ़ी दिन से कर रहे हैं ये सब काम, हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग अंदर जाके आप लोगों ने देखा है अभी किस जगह पर आप लोगों को काम करना है, वो पाइप देखा है? ना पाइप तो हम लोग जैसे 600 तक कर किए हैं अभी तक। अभी जाएंगे अंदर, अभी तो अंदर गए नहीं, अब हम अंदर जाएंगे फिर उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर एक 800 mm का पाइप है, उसमें जगह बहुत कम होगी, उसके अंदर जाके मलबा खोदने का काम आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम लोग कर लेंगे उसके अंदर।
मुश्किल किस तरह की आती है जब आप लोग मलबे को खोदते हैं? तो ऐसे आप लोगों ने काम किया पहले, तो क्या दिक्कतें आती हैं? उसमें हार्ड मिट्टी उट्टी आता है, जैसे मलबा होता है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम हिल्ट यूज करते हैं, नहीं तो मैनुअली हम कस्सी से तसला भर के मलबा बाहर करते हैं। अच्छा, जैसे आम तौर पे खुदाई करते हैं वैसे भी आप लोग करेंगे, वो काम भी करेंगे? हाँ, वही काम करेंगे। अच्छा। जब ऑगर मशीन से 48 मीटर की ड्रिलिंग में 10 दिन का समय लगा, तब अंदाजा लगाइए कि जब दो वर्कर मिलकर 12 मीटर की ड्रिलिंग हाथों से करेंगे तो कितना समय लगेगा। हालांकि इन रैट माइनर्स ने भरोसा दिलाया है कि दिन रात काम करके ये बहुत जल्द 12 मीटर की ड्रिलिंग कर रास्ता बना देंगे। अब तक जो मजदूरों के बाहर निकाले जाने की सिर्फ उम्मीद ही दिखाई गई थी, दावे किए गए थे और पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया गया है, कोशिशें भले ही की गई, लेकिन नतीजे धरातल पर, जमीन पर उस तरह के नहीं आए जैसा कि बताया जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि मजदूरों को बचाने के लिए कोशिशें कम बल्कि एक्सपेरिमेंट ज्यादा चल रहे हैं, जो सफल कम बल्कि फेल ज्यादा हो रहे हैं। यही वजह है कि मजदूर टनल से बाहर कब आएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सोच कर देखिए उन 41 मजदूरों पर क्या गुजर रही होगी, जिन्हें हर दिन ये भरोसा तो दिलाया जाता है कि बस कुछ घंटे बाद ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा, और फिर बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई मशीनें खराब हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिनके लिए अपनों के सकुशल टनल से बाहर निकलने के इंतजार में एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है। पिछले 16 दिनों में दर्जन भर बार ऐसा हो चुका है जब मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीदें तो बंधती हैं, लेकिन उसके अगले ही कुछ घंटों में ड्रिलिंग में लगी मशीनें खराब हो जाती हैं या फिर कोई ना कोई अड़चन बीच में आ जाती है। शायद यही वजह है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली ऑगर मशीन से ही इंजीनियर्स का अब भरोसा उठ गया है और इसीलिए रैट माइनर्स को बुलाया गया है। दो क्रिटिकल चीज़ है। मेन चीज़ एक तो फोल्डर टाइप का ग्राउंड आता है ना, उसमें थोड़ा मशीन का दिक्कत आती है, और दूसरा मशीन का सामने ऐसा ही वो आयरन राड आ जाता है। उस टाइम हम कौन सा भी मशीन डाल दीजिए वो कटिंग नहीं हो पा रहा है, कटिंग नहीं हो पाएगी। वो ऐसा ही वो ये तो एक्चुअल स्टेटस है। हम लोग दोनों प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस कर दिया है। इसके वजह से हमारा काम भी थोड़ा डिले हो गया। Preparation to restart the big auger drill. I've seen all the preparation to make the rescuers safe. So there's a whole lot of new infrastructure in there to make sure no one else gets hurt, which is very important. We've got the project coming from the top of the mountain. I'm about to walk up the mountain and have a look, see how that's going. We've got the project at the back of the mountain. I'll be going over there to check on that. Plus we've got another project at the side. How I look at it, we're trying to create 5 doors. What we don't know is which one's going to open first, but the men are coming home. तारीख अलग अलग, अधिकारी अलग अलग, लेकिन बयान करीब करीब एक जैसे। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रुक गया और इसकी वजह ऑगर मशीन में आई दिक्कत रही। कभी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट जाना, तो कभी ऑगर मशीन के ब्लेड टूटना। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जैसा जोश दिखाया गया था, नतीजे तो उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। बार बार प्लान बदलने, मशीनें बदलने के बावजूद नतीजा यह है कि एक भी मजदूर टनल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। उस पर भी सोचने वाली बात यह है कि जिस ऑगर मशीन पर इंजीनियर्स को इतना भरोसा था कि उससे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कामयाब होगी, वो भी बार बार धोखा दे गई। टनल हादसा 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 4 घंटे बाद शुरू हो पाया। प्लान के तहत 60 मीटर के हिस्से में गिरे मलबे को हटाया जाने लगा, लेकिन 13 नवंबर को नया मलबा गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। 14 नवंबर को तय हुआ कि ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करके 900 mm का पाइप मलबे के बीच से निकालकर मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म ही खराब हो गया। 15 नवंबर को दिल्ली से अमेरिकन ऑगर मशीन को मंगवाया गया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की एक बार फिर शुरुआत हुई, लेकिन 17 नवंबर को टनल के अंदर से तेज क्रैक की आवाज आई, जिसके बाद मशीन में दिक्कत पैदा हो गई। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम एक बार फिर रोकना पड़ा। इसके बाद इंदौर से एयरलिफ्ट करके नई मशीन मंगाई गई, जिसकी मदद से 6 मीटर के 4 पाइप बिछाने में सफलता भी मिली, लेकिन दोपहर के वक्त इस मशीन में भी दिक्कत पैदा हो गई। 18 नवंबर को टनल में अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करने की वजह से काम को रोकना पड़ा। आशंका थी कि टनल में वाइब्रेशन से ज्यादा मलबा गिर सकता है।
22 नवंबर को ड्रिलिंग के दौरान बीच में सरिये आने से ड्रिलिंग का काम रुका और अगले ही दिन काम को फिर शुरू किया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूट गए। ऑगर मशीन के टूटे ब्लेड्स को निकालने में ही काफी वक्त जाया हो गया। 25 नवंबर को ऑगर मशीन टनल के अंदर ही टूट गई, जिसे काटकर बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा मशीन को हैदराबाद से मंगाना पड़ा। ऑगर मशीन के टुकड़ों को बाहर निकालने में 27 नवंबर को जाकर सफलता मिली और इस तरह बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रुकता गया और मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीदें कमजोर होती चली गई। Zee News.